शहर कायद में अब्र करम बरसा और खूब बरसा, कराची पानी पानी। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बारान रहमत कराची वालों के लिए जहमत बन गई। आसमान से गिरी बरसात ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश के बाद मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी खड़ा हो गया। निकासी आब के नाकस निज़ाम के बायस GHA में भी सैलाबी सूरत हाल। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात की आज भी बादल बरसने की पेश गोई। कराची में बारिश ने सड़कों को तालाब बना दिया। शाहराहों पर घंटों घंटों पानी जमा। मलीर नदी ओवरफ्लो होने के बाद पानी कॉजवे पर रोड पर आ गया। निकासी आब ना होने से जगह जगह बदतरीन ट्रैफिक जाम। शाम से गोदाम चरंगी तक गाड़ियों की कतारें। शाह फैसल, माए कोलाची रोड, स्टेडियम रोड, एम जना रोड पर पानी। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। कुरंगी मेहरान टाउन में गलियों में भी पानी मौजूद। बारिश ने कराची के अस्पतालों में बदइंतजामी को बेनकाब कर दिया। जिन अस्पताल में बारिश के बायस गायनी वार्ड की मशीनरी बुरी तरह मुतासर। मशीनरी खराब होने से गायनी वार्ड में ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा। शॉर्ट सर्किट से मेडिकल ICU में आतिश ज़दगी। मुख्तलिफ वार्ड में बिजली भी गायब। सिविल अस्पताल के मेडिकल वार्ड नंबर 3 में भी पानी दाखिल। तिबी अमले के साथ मरीज और तीमारदार भी शदीद परेशान। अस्पताल इंतजामिया बारिश का पानी निकालने में नाकाम। कराची के 97% पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करार। 22 में से 16 हल्कों में कोई पोलिंग स्टेशन नॉर्मल नहीं। 5 अजला के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास हैं। जिला गरबी के तमाम पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। शहर के 5336 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 149 नॉर्मल हैं। वज़ीर सेहत सिंध का इलेक्शन में डॉक्टर्स की ड्यूटियां लगाने पर एतराज़। डॉक्टर साद खालिद का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में 60% अमले की पहले ही कमी है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और तिबी अमले की कमी को कैसे पूरा करें। इंतखाबात में खदमात के लिए दीगर शोबों से मदद ली जाती है। सिविल अस्पताल में बच्चों के OPD IMN-SCI क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर सेहत ने अस्पताल में सहूलियात बढ़ने को खुशाइन करार दे दिया। ज़रूरी है कि हमारे जो हेल्थ के लोग हैं उनको इस इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए। दीगर और डिपार्टमेंट से उनसे लिया जा सकता होगा। आई एम श्योर। कराची में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। मेयर कराची ने वज़ीर दाखिला सिंध और सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन से इश्तियाल अंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। लोग हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी ये करवाना चाहती है, तो भाई पीपल्स पार्टी तो अपने आप को जीतता हुआ देख रही है। पीपल्स पार्टी क्यों करेगी? जिस तरह से कराची के शहरियों को दोबारा हिरासा करने की, दहशत ज़दा करने की, खौफज़दा करने की कोशिशें हो रही हैं, ये वही हालात पैदा करने की मुझे साजिश लगती है जो माजी में शहर के अंदर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने छोटी लड़ाइयों को ना रोका तो बड़ी लड़ाई हो सकती है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी ने खबरदार कर दिया। कहा कॉर्नर मीटिंग के दौरान लोगों को बाहर निकालकर हमला किया गया। पुरतशद्दुद वाक़यात पुलिस की मौजूदगी में हुए। खौफ है 8 फरवरी को बड़े फसाद न हो। सेनेटर वकार मेहदी ने दावा किया कि नाज़िमाबाद में MKM कारकुन अपने साथियों की गोली से जान बहक हुआ। वो जो लड़का उस वाक़े में जान बहक हुआ, इसकी हलाकत हुई, वो भी इनकी अपनी गोली से हुई। लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद किया। अब हमने अपने कारकुनों को पुरअमन रहने की तलकीन की और ताकीद और हिदायत की है कि किसी किस्म की किसी भी वायलेंस का हिस्सा वो ना बने। MKM का आम इंतखाबात तक तमाम असलहा लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा। सेनेटर फैसल सब्जवाली का कहना था जो असला लेकर घूम रहे हैं इन्हें गिरफ्तार किया जाए। गैंगवार को एक बार फिर शहर पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। निगरान वज़ीर आला सिंध जियाले बने हुए हैं। IG सिंध जिला वस्ती में होने वाले बदअमनी के वाक़े पर जवाब दें। कारकुनों को सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ने की तलकीन। जमात इस्लामी के बगैर वफाकी हुकूमत चल सकेगी ना सूबाई। हाफिज नईम का बड़ा दावा। कराची के नौजवानों के लिए फ्री IT यूनिवर्सिटी बनाने का वादा।
जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम हज़ारों तलबा और तालिबात के लिए फ्री IT कोर्सेज, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, अमेज़ॉन और IT के दीगर कोर्सेज शामिल। हाफिज़ नईम का कहना था, जमात इस्लामी का खिदमत का सफ़र इंतखाबात से मशरूत नहीं। शहर भर में 35 कैंप्स, 195 बैजेस हो चुके। अगले माह इनके कोर्सेज मुकम्मल हो जाएंगे। रिवायती सियासत नहीं, अमली इकदामात करूंगा। सलीम मानवीवाला का लियारी वालों से वादा, कहा अवाम को सहूलतें ना दे सका तो सीट छोड़ दूंगा। पीपल्स पार्टी ने लियारी में तरक्याती काम कराए। 2018 में हमारा मैंडेट छीना गया। मैं जो कमिटमेंट करूंगा लोगों को अपने, वो मैं पूरी करूंगा या मैं सियासत रिज़ाइन कर दूंगा अपनी पोजीशन से। शहर-ए-कायद में बढ़ती कशीदगी, आफाक अहमद ने PP और MQM को निशाने पर रख लिया। कहा पीपल्स पार्टी और MQM आपस में मिलकर लोगों को पागल बना रहे हैं। मुहाजिर कौमी मूवमेंट का 6 फरवरी को मज़ार-ए-कायद पर पावर शो का ऐलान। सीनियर वकील और साबिक जज हाई कोर्ट रशीद ए रिजवी इंतकाल कर गए। चंद रोज से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। मरहूम सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ कमीशन के चेयरमैन थे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर, वकला तहरीक के मुतहरिक रहनुमा थे। नमाज जनाजा आज DHA फेज़ 4 की इमाम बार में अदा की जाएगी। कराची में सीवरेज के 11 नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। सीवरेज के पानी के नमूने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लिए गए। सबसे ज़्यादा जिला ईस्ट में 3 नमूनों में पोलियो की तस्दीक हुई। जनूबी और केमाड़ी के 2-2, वस्ती, कुरंगी और मलिक के 1-1 नमूने में वायरस पाया गया। मशरक कॉलोनी, मोहम्मद खान कॉलोनी, सोहराब गोट और राशिद मिन्हास रोड, हिजरत कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, हाजी मुरीद गोट और चकोर नाला के नमूनों में भी वायरस पाया गया। सिंध हाई कोर्ट में चेस्ट पेन यूनिट का इफ्तिताह। तकरीब में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर और दीगर की शिरकत। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का कहना था, वज़ीर आला ने हमारे मसाइल घंटों में हल किए। ज़िला अदालतों में 1 विंडो निज़ाम मुतारिफ कराया है। मकबूल बाकर बोले, यूनिट का क़याम हमारे बाहमी अज़्म की अजीम मिसाल है। यूनिट्स के क़याम का मकसद मौसर तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाना है। इंटर बोर्ड के इम्तहानात में हेर फेर और बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात। वज़ीर आला सिंध का पासिंग शरह में कमी का नोटिस। तहकीकात के लिए 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। कमेटी नताइज में हेर फेर के जिम्मेदारान का तयन करेगी। कमेटी 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को भेजेगी। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का FPCCI में खिताब। कहा बेहतर इक़दाम की वजह से डॉलर की कदर में कमी। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम कर रही हैं। कराची चैम्बर ने महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। नायब सदर तनवीर अहमद कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ेगी। शरह सूद 22% बरकरार रखने से मुश्किलात में इजाफा होगा। बैंक मार्कअप के साथ कोई 25% पर कर्ज नहीं ले सकता। भी मॉनेटरी पॉलिसी आई स्टेट बैंक की, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो है इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, लेकिन और उसको आहिस्ते आहिस्ते करके जो है वो लेके जाएंगे, इसको सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे, लेकिन वहाँ भी जो है कोई रिलीफ नहीं मिला है। इलेक्शन में सिर्फ 4 रोज़ बाकी। कराची में सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर। सियासी जमातों के उम्मीदवार मुतहरिक। जलसे, जुलूस, रैलियाँ और डोर टू डोर कैंपेन। उम्मीदवारों के वोटर्स को राग़िब करने के लिए जतन जारी। कराची में पीपल्स पार्टी, MQM और जमात इस्लामी में सख्त मुकाबला मुतवक्के। नून लीग, IPP, ANP और मरकजी मुस्लिम लीग भी मैदान में। स्कूलों से छुट्टियों ने बच्चों की मौजें करा दी। फेयर हॉल में बच्चे बड़ी तादाद में क्रिकेट खेलने पहुंचे। बच्चों ने क्रिकेट को पहला प्यार करार देते हुए कहा, छुट्टियों के दौरान खूब क्रिकेट खेलेंगे, पढ़ाई के साथ क्रिकेट की भी जरूरी।
और ऑल पाकिस्तान इंटरवर्सिटी बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज मुकाबले HEC के तहत दाऊद मेडिकल यूनिवर्सिटी में खेले जा रहे हैं। मुल्क भर से 25 यूनिवर्सिटीज़ के तलबा की शिरकत।